नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम अक्सर ये कहते हैं कि हम अपने मन के मालिक हैं। जरा सोचिए, आप अपने मन के हिसाब से चलते हैं या मन आपको अपने अनुसार चलाता है? किसी ने क्या खूब कहा है, मन रुकता नहीं एक जगह टिककर, आदत इसकी बिल्कुल आदमी सी है। मन तो चंचल है ही, और जब हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है? वो कहता है, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, लो मैं फिसल गया। हम सब का हाल कुछ ऐसा ही है। मन को अगर नियंत्रण में करना है तो हमें उसे समझना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि वॉशिंग मशीन घर पे लेके आते हैं तो उसके साथ हमें एक मैनुअल मिलता है, एक बुकलेट, जिसमें लिखा रहता है कि उसके फंक्शन कैसे करता है, वो क्या क्या फंक्शंस हैं। उसे हम पहले समझते हैं, फिर हम वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करते हैं उस हिसाब से, ताकि वो लंबे समय तक बिना हमें तकलीफ दिए चल सके। इसीलिए हमें माइंड को पहले समझना जरूरी है। हम योग करते क्यों हैं? ताकि हम पेन और सफरिंग से दूर रह सकें। पुराने जमाने के जो योगीज थे, उनका फोकस रहता था पूरा माइंड पे कि उसे हम कंट्रोल कैसे करें ताकि वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन में पहुंच सके। लेकिन आजकल के टाइम में तो योग की परिभाषा बदल चुकी है। आसन्स को ही योग समझा जाता है। अगर आप भगवत गीता का चैप्टर नंबर 2 और वर्स 48 पढ़ें तो वहां लिखा है, समत्वम योग उच्यते, मतलब बैलेंस स्टेट मेंटेन करना ही योग है। लेकिन क्या हमारे साथ ऐसा होता है? स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाता है तो हमारा हाल कैसे हो जाता है? हम भी ऊपर नीचे उसके साथ चलते हैं, उसके हिसाब से होता है कि नहीं होता है? तो हम जो है कोई भी परिस्थिति में 3 प्रकार से रिएक्ट करते हैं। एक होता है हमारा वर्ड्स, एक्शंस एंड थॉट्स के रूप में हम रिएक्ट करते हैं। सपोज आपके सामने एक परिस्थिति है, आपका बच्चा मोबाइल खेल रहा है गेम, और उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है, टूट जाता है। आपको इतना गुस्सा आता है कि आप उठते हैं अपनी जगह से और एक जोर से उसको लगा देते हैं। और अगर आपके एक्शंस आपके कंट्रोल में हैं तो फिर आप वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, आप उससे डांटने लगते हैं। और अगर दोनों चीजें, एक्शंस और वर्ड्स दोनों आपके कंट्रोल में हैं तो थॉट्स की क्या बात है, उसकी तो बम्बार्डिंग चालू हो जाएगी। ट्रैफिक जैम होने लगेगा। यहाँ पे मैंने तो नया अभी खरीदा था और इतना महंगा मोबाइल उसने अभी तोड़ दिया, दोबारा लेना पड़ेगा। तो आपका जो मेंटल स्थिति है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये तब होगा जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो बच्चा है, गलती से टूट गया, उसको समझाते हैं कि ध्यान से खेलना, तो आपका माइंड संतुलित ही रहेगा, तब डिस्टर्ब नहीं होगा। और भगवत गीता के अनुसार यही योग है कि हम अपना संतुलन बनाए रखें, चाहे खुशी की सिचुएशन हो, चाहे गम हो। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम करेंगे कैसे? अगर आपको माइंड को बॉडी लेवल पे कंट्रोल करना है तो आपको आसना प्रैक्टिस करनी होगी, माइंड, बॉडी और ब्रेथ के कोऑर्डिनेशन के साथ, तभी असर दिखेगा। और अगर आपको माइंड को ब्रेथ लेवल पे कंट्रोल करना है तो आपको प्राणायाम करना होगा। और भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही हेल्पफुल है। और माइंड को अगर इंद्रियों के लेवल पे आपको कंट्रोल करना है तो आपको करना होगा प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब डिसिप्लिन करना, अपने इंद्रियों को डिसिप्लिन में लाना। आजकल जो है आजू बाजू कितने डिस्ट्रैक्शंस है हमें, लेकिन हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। उदाहरण के तौर पे जब भी हम ग्रोसरी के लिए लेने जाते हैं सामान और हमें दिखता है एक पे एक फ्री है कोई चीज, हमें जरूरत हो ना हो हम ले ही लेते हैं कि चलो बाद में देखा जाएगा। हम इतने टेम्प्ट हो जाते हैं कि हम टेम्पटेशन को रेजिस्ट ही नहीं कर पाते। और उन लोगों को, दुकान वालों को ये चीजें मालूम है कि लोग अपने टेम्पटेशंस रेजिस्ट नहीं कर पाते,
इसलिए वो ये चीजें उन्होंने लगाते हैं, एक पे एक सेल या कम प्राइस में देते हैं। दूसरा उदाहरण हम ये कर सकते हैं कि अगर बाजू में आपके गाजर का हलवा बन रहा है, वहां खुशबू आई, यहाँ पानी आया है, यहाँ स्वाद आ गया यहाँ पे, आप क्या करते हैं? फोन उठाते हैं, कॉल करते हैं और गजरेला का ऑर्डर देते हैं, गजरेला घर में आ जाता है। होता है कि नहीं होता? हम सभी के साथ ऐसा होता है। लेकिन यही टेम्पटेशंस को हमें रोकना है अवेयरनेस के साथ, तभी हम कर पाएंगे। चाहे कितनी भी कंस्ट्रक्शन की आवाजें आती हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन हमें अपने आप को मेंटेन करके रखना है। वैसे ही इसी तरीके से हम अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, डिसिप्लिन में रख सकते हैं। आपके और हमारे लिए यही प्रत्याहार है। योग फिलॉसफी बेस्ड है सांख्या फिलॉसफी पे, और सांख्या बात करती है पुरुष और प्रकृति की। पुरुष को आप चाहे आत्मन कह लीजिए, प्योर कॉन्शियसनेस कह लीजिए, सोल कह लीजिए, और पुरुष के अलावा जो कुछ है दूसरा वो प्रकृति है। प्रकृति जो है वो एवर चेंजिंग है, चेंज होती रहती है। वो पुरुष जो है वो चेंज नहीं होता, इनडिस्ट्रक्टिबल है। प्रकृति में आ गया हमारा माइंड और बॉडी भी, क्योंकि माइंड अभी एक सेकंड एक थॉट है, दूसरे सेकंड दूसरे थॉट है, और बॉडी भी हमारी चेंज होती रहती है, तो वो भी प्रकृति में आ गई। और प्रकृति बनी है 3 गुणास से, जो कि हम क्वालिटीज कह सकते हैं। वो है रजस, तमस और सत्व। तो हम सभी एक्चुअली सत्व गुण की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार रजस और ये तीनों चीजें जो हैं, तीनों गुणास हमारे अंदर होते हैं और बहुत जरूरी भी हैं, क्योंकि रजस के कारण ही हम अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सुबह के टाइम में अगर आप देखेंगे तो यूजुअली रजस डोमिनेंट रहता है, होते होते शाम तमस में आ जाता है। रजस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सारी हमारी एक्टिविटीज के लिए। तो जैसे कि हम अगर, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया जब रजस, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको एंजाइटी होगी, वरी, आपको चिंता महसूस होगी, आपका मूड फ्लक्चुएशंस होंगे। तो ऐसे में आप डिसीजंस अच्छे ठीक से कैसे ले पाएंगे ऐसी स्थिति में? इसका मतलब है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपका रजस स्टेट है, तो हमें उसे कम करना होगा। तो जब हम उसे बैलेंस करेंगे कैसे? लेकिन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर लीजिए, चाहे उसको एनर्जी को तो चैनलाइज करना ही होगा, तो आप फिजिकल एक्टिविटी कोई भी कर लीजिए जो आपको खुशी देती हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे आसनास हो, चाहे एक्सरसाइज हो जो आप पसंद करते हो करना, तो आपका रजस का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तमस की। तमस भी बहुत जरूरी है सबके लिए, बिकॉज उसी के कारण हम सो पाते हैं। लेकिन जब तमस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ना, तब हमको ये महसूस कराता है कि हमें कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, इग्नोरेंस है, डर रहता है अंदर, हेल्पलेस फील करते हैं, लेजी हो जाते हैं। हम काम पड़ा है सामने, लेकिन हमें उठ के करने की इच्छा नहीं होती है, हम टालते रहते हैं चीजों को। अच्छा ठीक है, आज नहीं, हम कल कर लेंगे। तो ये सब तमस के सिम्टम्स हैं। जब हमें इसे कंट्रोल करना होगा, तो इसे हमें कैसे हमें डाउन करना होगा तमस की एनर्जी को? वो हमें हेल्प करेगा, प्राणायाम हमें हेल्प करेगा तमस को लेवल में लाने के लिए। तो अब बचा क्या हमारे पास बचा, जब दोनों को हमने इसको लेवल पे आ गया, तो बचा हमारे पास सत्व गुण। और सत्व गुण है एक इल्यूमिनेशन, लाइट। आपको जब आपके अंदर आपको महसूस हो कि आप कंपैशनेट हैं, लव से भरपूर हैं, स्टेबल हैं, अच्छे बुरे का फर्क आपको समझ में आने लगता है, क्लैरिटी मिल जाती है, और हम सही डिसीजंस ले पाते हैं, बिकॉज हमारा एक बैलेंस स्टेट मेंटेन रहता है। और भगवत गीता के अनुसार यही योग है। तो आपको करना ये होगा कि कोई भी नोटबुक आप लीजिए, उसमें 3 कॉलम्स बनाइए, रजस, तमस और सत्व, और जब भी याद आए आपको दिन के किसी भी समय में आप नोट करिए आपका किस टाइम पे कौन सा गुण डोमिनेंट था। चाहे वो रजस हो, अगर गुस्सा बहुत आ रहा है तो आप लिखिए रजस, या कंफ्यूजन बहुत है तो तमस। सत्व जब आपको लगे कि नहीं, मुझे क्लैरिटी ऑफ माइंड है, तो इस तरीके से आप चार्ट बनाइए।
कुछ हफ्ते का चार्ट बनाइए और उसे रोज एक्चुअली हर रात को आप ऑब्जर्व करिए कि कौन सा गुण आप में डोमिनेंट है, और इससे आपको समझ आएगा कि आपको सत्व की ओर कैसे जाना है, आपको किस तरीके से ऊपर उठना है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपने दृढ़ निश्चय किया हो, एक बर्निंग डिजायर हो आप में कि नहीं, मुझे तो अब अपने आप को समझना ही है, अपने माइंड को मुझे काबू में करना ही है। ये तभी हो पाएगा, इसके लिए लगेगा अभ्यास, यानी प्रैक्टिस चाहिए रहेगी। इसके लिए वर्क तो आपको करना ही होगा माइंड पे। अगर आप शांति चाहते हैं तो बिना माइंड पे वर्क किए शांति मिल ही नहीं सकती। सब आपके यहीं हैं, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, सब यहीं पे हैं आपके। इसलिए माइंड वर्क तो आपको यहीं पे करना है। आपको इसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। चाहे आप उसे बच्चा समझ के समझाइए, चाहे फ्रेंड समझ के समझाइए, सेल्फ लव आएगा इससे आपको अपने आप में, जो कि बहुत जरूरत है आजकल। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, बी काइंड टू योर माइंड। आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।